हमारी कहानी फारस के प्राचीन साम्राज्य से शुरू होती है, जहां यहूदी लोग राजा जेरेक्सेस के शासन में निर्वासित जीवन जी रहे थे। उनमें से एक जवान और खूबसूरत महिला एस्ते थी, जिसने बहुत प्रभावशाली पद हासिल किया और साहसपूर्वक अपने लोगों को विनाश से बचाया। सुसा के किले में राजा जेरेक्सेस ने अपने राज्य के धन और वैभव का प्रदर्शन करते हुए 180 दिनों तक एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस अवधि के अंत में उसने सभी लोगों के लिए 7 दिनों का भोज आयोजित किया। 7वें दिन शराब के नशे में धुत राजा जेरेक्सेस ने रानी वाशी को अपनी सुंदरता दिखाने के लिए उसके सामने आने का आदेश दिया, लेकिन रानी वाशी ने मना कर दिया, जिससे राजा क्रोधित हो गया। अपने सलाहकार की सलाह के अनुसार जेरेक्सेस ने वाशी को पदच्युत कर दिया और उसे रानी के पद से हटा दिया। एक नई रानी की तलाश में पूरे साम्राज्य में सबसे सुंदर युवा कुंवारियों की तलाश की गई। उन्हें राजा के हरम में हेगी की देखरेख में लाया गया, जो राजा की महिलाओं का प्रभारी था। इन महिलाओं में एस्ते भी थी, जिसे हदासा के नाम से भी जाना जाता था। वह एक अनाथ थी, जिसका पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोर्देई ने किया था। मोर्देई ने एस्ते को निर्देश दिया कि वह अपनी राष्ट्रीयता और पारिवारिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करे। 1 साल तक सौंदर्य उपचार के बाद प्रत्येक युवती राजा क्षयश के पास जाती थी। जब एस्ते की बारी आई तो उसने उसे देखने वाले सभी लोगों का पक्ष जीत लिया, जिसमें राजा भी शामिल था। क्षयश एस्ते की सुंदरता और लावण्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके सिर पर शाही ताज पहनाया और उसे वाशी की जगह रानी बना दिया। एस्ते ने मोर्देई की सलाह के अनुसार अपनी यहूदी पहचान गुप्त रखी। इस बीच राजा के द्वार पर बैठे मोराई ने राजा क्षयश की हत्या की साजिश के बारे में सुना। राजा के 2 अधिकारी बिगदाना और तेरिश ने राजा को मारने की साजिश रची। मोर्देई ने रानी एस्ते को इस साजिश के बारे में बताया और उसने मोराई को इसका श्रेय देते हुए राजा को इसकी सूचना दी। मामले की जांच की गई और यह सच पाया गया और दोनों अधिकारियों को फांसी दे दी गई। यह राजा की उपस्थिति में इतिहास की पुस्तक में दर्ज किया गया था। राजा जेरेक्सेस ने हमोन नामक एक व्यक्ति को अन्य सभी रईसों से ऊपर अधिकार के सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया। राजा के द्वार पर सभी शाही अधिकारी राजा के आदेश के अनुसार हमोन के सामने झुक गए, लेकिन मोराई ने झुकने या उसे सम्मान देने से इनकार कर दिया। हमोन क्रोध से भर गया और उसने न केवल मोर्देई को बल्कि जेरेक्सेस के पूरे राज्य में मोराई के सभी लोगों यहूदियों को नष्ट करने की कोशिश की। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सबसे अनुकूल दिन का पता लगाने के लिए हमोन ने हिब्रू में पुर नामक दिन निकाला और वह दिन आद नामक 12वें महीने के 13वें दिन पड़ा। हमोन राजा जेरेक्सेस के पास गया और कहा, आपके राज्य के सभी प्रांतों में कुछ लोग बिखरे हुए हैं जो खुद को अलग रखते हैं। उनके रीति रिवाज अन्य सभी लोगों से अलग हैं और वे राजा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्हें बर्दाश्त करना राजा के हित में नहीं है। यदि राजा को यह अच्छा लगे तो उन्हें खत्म करने का आदेश जारी किया जाए और मैं शाही खजाने में 10,000 टैलेंट चांदी डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। राजा ने अपनी उंगली से अपनी मुहर वाली अंगूठी निकाली और हमोन को आदेश पर मुहर लगाने के लिए दे दी। यह आदेश राजा के सभी प्रांतों में संदेशवाहकों द्वारा भेजा गया, जिसमें यह आदेश था कि सभी यहूदियों को, युवा और बूढ़े, महिलाएं और बच्चे, एक ही दिन 12वें महीने के 13वें दिन मार डाला जाए और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। शूशन नगर हतप्रभ था, लेकिन राजा और हमोन पीने बैठ गए। जब मोरी को राजा के हुक्म का पता चला तो उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, टाट ओढ़ लिया और राख में लिपट गया। वह नगर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगा। जिस जिस प्रांत में राजा का हुक्म आया, वहां यहूदियों ने शोक मनाया।
उन्होंने उपवास किया, रोना धोना शुरू कर दिया। एस्ते की दासियां और नौकरानियां आकर उसे मोर्दी के बारे में बताने लगी। उसने दुखी होकर उसे पहनने के लिए कपड़े मंगवाए, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब एस्ते ने राजा के नौकरों में से एक हत्था को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह पता लगाए कि मोर्दी को क्या और क्यों परेशान कर रहा है। मोरी ने उसे सारी बातें बता दी। उसने यह भी बताया कि हामोन ने यहूदियों के नाश के लिए राजकोष में कितनी रकम देने का वादा किया था। उसने राजा के हुक्म की एक प्रति भी एस्ते को दी। उसने राजा के सामने जाकर अपने लोगों के लिए दया की भीख मांगने का आग्रह किया। हत्था वापस गया और एस्ते को मोर्दी की सारी बातें बता दी। तब उसने उसे मोरी से ये कहने का निर्देश दिया, राजा के सभी अधिकारी और शाही प्रांतों के लोग जानते हैं कि कोई भी पुरुष या महिला जो बिना बुलाए राजा के पास भीतरी दरबार में जाता है, उसके लिए राजा का एक ही नियम है, उसे मार डाला जाए, जब तक कि राजा उस पर सोने का राजदंड न बढ़ा दे। जब एस्ते के शब्दों का पता मोरी को चला, तो उसने यह उत्तर वापस भेजा, यह मत सोचो कि क्योंकि तुम राजा के घर में हो, इसलिए सभी यहूदियों में से केवल तुम ही बचोगे, क्योंकि यदि तुम चुप रहे तो यहूदियों के लिए राहत और मुक्ति किसी और जगह से आ जाएगी, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता का परिवार नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है कि तुम इस समय के लिए ही अपने शाही पद पर आए हो। तब एस्ते ने मोरी को यह उत्तर भेजा, जाओ सूजा में रहने वाले सभी यहूदियों को इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन तक रात या दिन कुछ भी मत खाओ या पियो। मैं और मेरे सेवक तुम्हारे जैसा उपवास करेंगे। जब यह हो जाएगा तो मैं राजा के पास जाऊंगा, हालांकि यह कानून के विरुद्ध है, और अगर मैं मर गया तो मर गया। तीसरे दिन एस्ते ने अपने राजसी वस्त्र पहने और राजमहल के भीतरी आंगन में राजा के भवन के सामने खड़ी हो गई। राजा जेरेक्सेस ने उसे देखा तो प्रसन्न हुआ और अपना सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया और कहा, रानी एस्ते, तुम क्या मांगती हो? तुम्हें आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। एस्ते ने राजा और हामोन को अपने द्वारा तैयार किए गए भोज में बुलाया। भोज के दौरान राजा ने एस्ते से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। एस्ते ने राजा और हामोन को अगले दिन एक और भोज में बुलाया जहां वह अपनी इच्छा प्रकट करेगी। हामोन प्रसन्न और उत्साहित होकर बाहर गया, लेकिन जब उसने मोराई को राजा के द्वार पर देखा और देखा कि वह न तो उठा और न ही उसके सामने डर रहा है, तो वह क्रोधित हो गया। फिर भी हामोन ने खुद को रोका और घर चला गया। अपने दोस्तों और अपनी पत्नी जेरिश को बुलाकर हामोन ने उन्हें अपनी अपार संपत्ति, अपने कई बेटों और राजा द्वारा किए गए सभी सम्मानों के बारे में बताया। हामोन ने कहा, और बस इतना ही नहीं, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसे रानी एस्ते ने राजा के साथ भोज में बुलाया था। लेकिन जब तक मैं यहूदी मोराई को राजा के द्वार पर बैठा देखता हूं, तब तक मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। उसकी पत्नी जेरिश और उसके सभी मित्रों ने उससे कहा, एक 50 हाथ ऊंचा खंभा खड़ा करो और राजा से कहो कि मोराई को उस पर लटका दिया जाए। फिर राजा के साथ भोज में जाओ और आनंद लो। यह सुझाव हामोन को बहुत पसंद आया और उसने खंभा खड़ा करवा दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसने इतिहास की पुस्तक लाने और उसे पढ़कर सुनाने का आदेश दिया। उसमें लिखा था कि मोराई ने बिगथाना और टेस का पर्दाफाश किया था, जिन्होंने राजा जेरेक्सेस की हत्या की साजिश रची थी। उद्धरण चिन्ह। मोराई को इसके लिए क्या सम्मान मिला? राजा ने पूछा। उसके सेवकों ने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। को मृत्युदंड देने के लिए दरबार में आया। हामोन के बोलने से पहले ही राजा ने पूछा कि उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए जिसका सम्मान करना राजा को अच्छा लगता है। हामोन ने यह मानते हुए कि राजा का मतलब उसी से है, राजा द्वारा पहने गए शाही वस्त्र,
जिस घोड़े पर राजा सवार था और जिस पर शाही कलग लगा हुआ था, का सुझाव दिया। फिर वस्त्र और घोड़े को राजा के सबसे महान राजकुमारों में से एक को सौंप दिया जाए। वे उस व्यक्ति को वस्त्र पहनाए जिसका सम्मान करना राजा को अच्छा लगता है और उसे घोड़े पर बैठाकर शहर की सड़कों पर यह घोषणा करते हुए घुमाएं, राजा द्वारा सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए यही किया जाता है।